गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास के अंदर हमने समानता के प्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें 4 प्रकार हम पढ़ चुके थे। नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, प्राकृतिक समानता। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समानता। विद्यार्थियों, नंबर 5 कौन सी समानता पढ़ेंगे? आर्थिक समानता। देखिए, आर्थिक समानता से तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि समाज के अंदर सभी के पास समान आर्थिक संपत्ति हो। समाज में सभी के पास समान आर्थिक संपत्ति हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आर्थिक समानता से तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि आर्थिक समानता जो है सामाजिक व राजनीतिक समानता का आधार है। यह समानता सामाजिक व राजनीतिक समानता का आधार है। यानी जब तक लोगों के पास आर्थिक संसाधन नहीं होंगे, तब तक न तो वो समाज में मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर पाएंगे, न उन्हें राजनीति में भाग लेने का कभी अधिकार प्राप्त होगा। तो ये आर्थिक समानता, क्योंकि विद्यार्थियों मार्क्सवाद जो है वो ये मानता है कि समाज में जो भी व्यवस्थाएं बनती है उसका आधार जो है वो आधार क्या है? आर्थिक है। जिनका आर्थिक तत्वों पर अधिकार होगा, समाज में उनका वर्चस्व होगा। और वर्ग भी किसके आधार पर बनते हैं? आर्थिक आधार पर बनते हैं। तो आर्थिक समानता, यह समानता सामाजिक और राजनीतिक समानता का आधार है। इसमें गरीब व अमीर के बीच गरीब व धनवानों के बीच अंतर कम करने का प्रयास हो तथा सभी को समान अवसर उपलब्ध हो। सभी को समान अवसर उपलब्ध हो। प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक समानता का तात्पर्य ये तो कदापि नहीं हो सकता कि समाज में जितने लोग हैं उन सभी को इकोनॉमिक दृष्टि से सभी को समान बना दिया जाए। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ 2 बिल्डिंग का मकान बना हुआ है, पास में कच्ची झोपड़ी वाला है, उसकी भी कच्ची झोपड़ी को हटा करके वहां भी 2 बिल्डिंग का मकान बनाया जाए, क्योंकि उसकी पड़ोसी में भी पड़ोस में 2 बिल्डिंग का मकान है। यानी ये पूर्ण समानता तो संभव नहीं है। पूर्ण आर्थिक समानता समाज में संभव नहीं है, लेकिन यह राजनीतिक और सामाजिक समानता का आधार है। इसलिए यह प्रयास होना चाहिए कि जो गरीब अधिक गरीब नहीं हो, अमीर अधिक अमीर नहीं हो, इनके बीच में जो अंतर है,
इनको कम से कम किया जाए। बीच का जो गैप है, खाई है गरीबी और अमीर के बीच में, वो कम किया जाए। क्योंकि जब तक समाज में ऐसा होगा कि एक वर्ग या धनवान लोग तो देश में इतने हैं कि उन 10 लोगों की संपत्ति को जोड़ दिया जाए और एक तरफ 10 राज्यों की संपत्ति जोड़ दी जाए तो भी बराबर होता है। और एक तरफ व्यक्ति के पास मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने के भी संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थियों, यह राजनीतिक और सामाजिक समानता का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा और सामाजिक समानता अर्थहीन हो जाएगी। संपत्ति का समान वितरण आर्थिक समानता नहीं है, लेकिन अवसर तो सभी को समान उपलब्ध होना चाहिए। अब है सांस्कृतिक समानता, नंबर 6। सांस्कृतिक सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता से तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, जो हमारी संस्कृति है, बहुसंख्यक संस्कृति के साथ अल्पसंख्यक लोगों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार हो, बनाए रखने का अधिकार हो, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो। आप ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, सांस्कृतिक समानता का तात्पर्य यह नहीं कि पूरे देश के अंदर एक संस्कृति लागू कर दिया जाए। अल्पसंख्यकों की संस्कृति को समाप्त करके एक देश एक संस्कृति और दूसरी देश अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी संस्कृति को हड़प लिया जाए, ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक समानता से तात्पर्य यह है कि बहुसंख्यक संस्कृति के साथ अल्पसंख्यक लोगों को भी अपनी संस्कृति बनाए रखने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त हो। उन्हें कोई संस्कृति छीनने का किसी को अधिकार नहीं है, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। जैसे हमारे यहां पर भी आर्टिकल 25 से लगा करके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 के अंदर अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्कृति से संबंधित विशेष प्रावधान है ताकि वे अपनी संस्कृति को बनाए रख सके। इस प्रकार से विद्यार्थियों, अगली बात है हमारी विद्यार्थियों, कानूनी समानता, नंबर 7। कानूनी समानता में भी आपको 2 रूप नजर आएंगे। कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य है बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझा जाए। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझा जाए। यानी बिना किसी भेदभाव के नागरिक को कानून के समक्ष क्या समान समझा जाए। जैसे
विधि के समक्ष समानता, विधि की समानता आर्टिकल 14। विधि के समक्ष समानता या विधि की समानता जो है, यानी बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समक्ष क्या समझा जाएगा? समान समझा जाएगा। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, विधि के समक्ष समान है। भले वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, भले वो एक गरीब व्यक्ति का बेटा हो, अगर समान अपराध किया है तो समान सजा मिलेगी। ये नहीं समझा जाएगा कि ये प्रधानमंत्री का बेटा है, ये गरीब का बेटा, यानी कानून के समक्ष सभी को क्या समझा जाएगा? समान समझा जाएगा। दूसरी बात इसी के अंदर है विद्यार्थियों, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार, यानी एक जैसे लोग हैं, उन एक जैसे लोगों के साथ कानून का एक जैसा व्यवहार, अर्थात समान कानून और समान न्यायालय, अर्थात समान कानून व समान न्यायालय, व समान कानून का समान संरक्षण यह कहता है कि एक जैसे लोगों के साथ कानून कैसा व्यवहार करेगा? एक जैसा व्यवहार करेगा। देश में रहने वाले लोगों के साथ एक जैसा कानून होगा और एक जैसे न्यायालय होंगे। ऐसे नहीं कि वीआईपी लोगों के लिए कोर्ट अलग होगा और गरीब लोगों के लिए या आम जन के लिए कोर्ट अलग होगा। नहीं, भले सलमान खान जैसा हीरो है, उन्हीं को भी उसी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा हिरण के शिकार के जुर्म में। अगर किसी शिकारी ने शिकार किया है तो भी उसी कोर्ट में उनको, उसी इलाके में किया तो उसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों को एक ही जेल में रखा जाएगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक जैसा न्यायालय होगा, एक जैसे कानून होंगे और एक जैसे सजा का प्रावधान होगा अगर उन्होंने एक जैसा अपराध किया है। अवसर की समानता। नंबर 8, अवसर की समानता। जाति, वंश, लिंग, वर्ण, धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना, भेदभाव किए बिना समान अवसर उपलब्ध करवाना, समान अवसर उपलब्ध कराना। समान अवसर, राइट ऑफ इक्वलिटी, आर्टिकल 16 कहता है अवसरों की समानता। जाति, वंश, लिंग, वर्ण, धर्म आदि के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए हुए सभी को समान अपॉर्चुनिटी दिया जाए। जिसके अंदर योग्यता है वो अपनी योग्यता का सही यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ सके। सही यूटिलाइज कैसे कर पाएगा? जब उसको क्या मिलेगी? राइट ऑफ इक्वलिटी मिलेगी, अवसर की समानता मिलेगी। अब है विद्यार्थियों शिक्षा की समानता। शिक्षा की समानता अगर बात की जाए आर्टिकल 21 को, शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। यह है शिक्षा की समानता। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश के अंदर इलिटरेट, निरक्षरता को ध्यान में रखते हुए
और लोगों में जागरूकता के लिए किस प्रकार से शिक्षित लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकता है, इनके लिए हमने ये प्रयास किया कि शिक्षा की समानता के लिए हमने मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत हमने आर्टिकल 21 क को जोड़ करके शिक्षा के अधिकार को भी हमने क्या बना दिया, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम वहां की सरकारें करेगी, राज्य करेगा। अगर कोई बालक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है तो उसे निःशुल्क शिक्षा जो है गवर्नमेंट के अंदर और प्राइवेट में भी 25% सीटें उनके लिए आरक्षित रखेगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों 21 क के अंदर शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा और यह प्रयास किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध हो सके, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही जागरूक हो सकता है, वो अपने अधिकारों के बारे में जान सकता है, अधिकारों की मांग कर सकता है। लेकिन जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो इस प्रकार के अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। तो ये सारे प्रकार हुए विद्यार्थियों हमारी समानता के विविध प्रकार। अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों समानता व स्वतंत्रता में संबंध। समानता व स्वतंत्रता में संबंध किस प्रकार के हैं, क्योंकि इसमें दो बातें उभर करके आती है। एक बात, एक विचार तो यह है कि समानता व स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। समानता व स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की क्या है, विरोधी है। कि स्वतंत्रता दरवाजे से प्रवेश करती है तो समानता को खिड़की से कूदना पड़ता है, लेकिन दोनों का एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, क्योंकि ये दोनों विचारधाराएं अलग अलग है। ये कुछ आलोचक ऐसे कहते हैं विद्यार्थियों, तो ये हम बात करेंगे स्वतंत्रता व समानता में संबंध। स्वतंत्रता व समानता में संबंध, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के अंदर विद्यार्थियों, इसलिए इनको सही तरीके से तैयार करना। स्वतंत्रता व समानता में संबंध, जिसमें पहला संबंध है स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे की विरोधी है, एक दूसरे की विरोधी है। यानी इसमें आलोचक कहते हैं विद्यार्थियों की स्वतंत्रता और समानता जो हैं एक दूसरे की विरोधी हैं, साथ साथ नहीं रह सकती। ठीक है ना। इस मत में समर्थक मानते हैं कि दोनों में कोई समानता नहीं है, दोनों में कोई समानता नहीं है, दोनों में कोई समानता नहीं है, अंतर विरोधी है। इसके समर्थकों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है समानता के आदेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यक्त कर दिया, लॉर्ड एक्टन। नंबर 2, लॉर्ड एक्टन का कथन समानता के आदेश ने, समानता के आदेश ने स्वतंत्रता की आशा को, स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। क्या बना दिया है? व्यर्थ कर दिया है। यह कथन किसका है? एक्टन का है कि समानता के आदेश ने स्वतंत्रता की आशा को ही व्यर्थ कर दिया, क्योंकि समाज में जहां समानता है तो स्वतंत्रता नहीं होगी,
जहां स्वतंत्रता है वह समानता उपलब्ध नहीं होगी। और इसकी मान्यता है इनकी मान्यता है कि प्रकृति में भी असमानता विद्यमान है, असमानता विद्यमान है। यानी ये आलोचक कहते हैं कि आप समानता की बात करते हो, अरे समानता क्या, प्रकृति खुद असमानता करती है। किसी को लूला बनाया, किसी को लंगड़ा बना दिया, किसी को हष्टपुष्ट बनाया, किसी को दुबला पतला बना दिया। तो प्रकृति ने भी सभी मनुष्यों को समान नहीं बनाया। और साथ साथ में कहता है कि योग्य व अयोग्य में समानता का कोई औचित्य नहीं है। योग्य व अयोग्य में समानता, योग्य व अयोग्य में समानता स्थापित करना, योग्य व अयोग्य में समानता स्थापित करना, समानता स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आलोचक कहते हैं एक योग्य व्यक्ति होता है और एक अयोग्य व्यक्ति होता है। ये 90% मार्क्स लाता है, अयोग्य व्यक्ति ये 30% मार्क्स लाता है। लेकिन आप समानता के आधार पर ये कहते हैं कि ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है और इसको प्रतिनिधित्व कम प्राप्त हुआ है, इसलिए इनको नौकरी दे देते हो और इनको आप बाहर कर देते हो। इस समानता स्थापित करना ये कोई औचित्य पूर्ण बात नहीं है। इसलिए योग्य व अयोग्य के अंदर समानता स्थापित नहीं की जा सकती। और नंबर 5, पूर्ण व वास्तविक रूप से, पूर्ण व वास्तविक रूप से समानता स्थापित करना संभव नहीं। कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन पूर्ण व वास्तविक रूप से समानता स्थापित नहीं की जा सकती। ठीक है ना? योग्य व योग्य रहेगा और आप एक कामचोर व्यक्ति को और एक मेहनतकश व्यक्ति को, दोनों को बराबर मेहनत देंगे, दोनों को बराबर लाने का प्रयास करेंगे, तो फिर समाज के अंदर मेहनत की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये परस्पर विरोधी बातें हैं। अब एक विचारधारा कहती है कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक है। समानता व स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। हमारे अधिकारों में भी अगर बात की जाए, पहला 14 से 18 समानता का अधिकार है, तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें सबसे पहली बात रूसो की है, समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। रूसो ने कहा समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। समानता के बिना, समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। अगर
स्वतंत्रता को जीवित रहना है तो प्राण वायु ऑक्सीजन का काम कौन करेगी? समानता करेगी। इनके बिना स्वतंत्रता का जीवित रहना या अस्तित्व में रहना भी संभव नहीं है। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में नहीं थे। पोलार्ड ने कहा स्वतंत्रता का एकमात्र समाधान समानता में निहित है। यानी व्यक्ति के विकास हेतु दोनों आवश्यक है। व्यक्ति के विकास हेतु दोनों आवश्यक है। कौन कौन आवश्यक है? समानता भी आवश्यक है और स्वतंत्रता भी आवश्यक है। यह बात किसने कही? यह बात कही पोलार्ड ने। इस प्रकार विद्यार्थियों, अगर बात की जाए महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने भी यही बात बताई विद्यार्थियों कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, व्यक्तित्व के विकास की अवस्था है। स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, व्यक्तित्व के विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व के विकास की अवस्था है। यानी यहां आप बिल्कुल स्वतंत्र है, इसका मतलब उनको आप फ्री हैंड नहीं करेंगे। राज्य आवश्यकता पड़ने पर उसमें क्या करेगा? नियंत्रण भी रखेगा। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कही गांधी जी ने। तो नियंत्रण का अभाव नहीं, व्यक्तित्व के विकास की अवस्था है, तो उसमें समानता का भी महत्व है और स्वतंत्रता का भी महत्व है। डीन ने कहा कि स्वतंत्रता में समानता नहीं थे। स्वतंत्रता में समानता निहित है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, कोई द्वंद्व नहीं है। दोनों में कोई द्वंद्व नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब वापस ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, अगर बात की जाए पोलार्ड की, तो उन्होंने भी यही बात बताई कि स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के क्या है? पूरक है। बात रूसो की, पोलार्ड की, महात्मा गांधी की, डीन की, ये चार विद्वान जो हैं वो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है? पूरक है। रूसो ने कहा कि समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। आप समानता को लेकर के चलेंगे तो स्वतंत्रता मर जाएगी। इनके लिए दोनों को एक साथ चलना जरूरी है। पोलार्ड ने कहा कि स्वतंत्रता का एकमात्र समाधान किसमें निहित है? समानता के अंदर निहित है। विद्यार्थियों, व्यक्ति के विकास हेतु दोनों ही आवश्यक है। समानता भी जरूरी है और स्वतंत्रता भी जरूरी है। महात्मा गांधी ने भी यही बात बताई कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, व्यक्तित्व के विकास की क्या है? अवस्था है। डीन ने भी यही कहा कि स्वतंत्रता में समानता नहीं थे और दोनों में कोई द्वंद्व नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। कौन कौन? समानता व स्वतंत्रता। इसी आधार पर चार बातें हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि राजनीतिक समानता के अभाव की बात की जाए, इसी में दोनों में
इंटररिलेशन की बात करें, एक दूसरे की पूरकता की बात करें, तो जब तक राजनीतिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी और नागरिक समानता के अभाव में लोगों को समान अवसर उपलब्ध नहीं होगा और राजनीतिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार बनकर के रह जाएगी और आर्थिक समानता के अभाव में आर्थिक विषमता की उत्पत्ति होगी। इसलिए विद्यार्थियों, समानता व स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे की क्या है, पूरक हैं। भले आप आर्थिक समानता की बात करो, नागरिक समानता की बात करो, राजनीतिक समानता की बात करो, सामाजिक समानता की बात करो, इन सभी समानताओं के अंदर स्वतंत्रता निहित है। तो ये हुआ विद्यार्थियों दोनों के अंतर्गत समान, एक दूसरे की विरोधी हैं और एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। अब विद्यार्थियों ये समानता और स्वतंत्रता का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। पहली इकाई में 4 चैप्टर थे। पहला चैप्टर पढ़ा हमने न्याय, दूसरा पढ़ा हमने शक्ति सत्ता वेदता, तीसरा पढ़ा हमने धर्म और चौथा पढ़ा हमने स्वतंत्रता व समानता। इस स्वतंत्रता व समानता के अंतर्गत 4-5 बातें आपको ध्यान में रखनी हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसमें पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है, स्वतंत्रता के 2 रूप, नकारात्मक व सकारात्मक। फिर स्वतंत्रता के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं और स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं और स्वतंत्रता के विविध रूपों के बारे में आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक बात बता दूं, स्वतंत्रता के विविध रूप पढ़ेंगे तो वही रूप आपको वापस समानता में देखने को मिलेंगे। समानता के अंदर समानता का अर्थ, समानता के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, इन बातों को ध्यान में रखना है। और समानता के विविध रूप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी हमने चर्चा की। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता व समानता में अंतर संबंध को स्पष्ट कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट आपको इस प्रकार से क्लियर करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।